नमस्कार, मैं हूं सरवण सिंह भाटी और आप देख रहे हैं लाइव अपनी खबर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में जनवरी में जब कोरोना केस सामने आया, केरला में पहला केस सामने आया, तब इस संक्रमण को रोकने के लिए हमारे देश की केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से आह्वान किया कि 22 मार्च को 24 घंटों के लिए रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को शिरोधार्य किया और पूरी तरह से उस जनता कर्फ्यू को कामयाब किया। इसी के फलस्वरूप 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए ये घोषणा की कि आज रात 12 बजे से पूरे भारत भर में 21 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाता है। अर्थात समस्त हवाई, रेल और परिवहन के सभी समस्त साधनों को बंद कर दिया गया। पूरे देश में एक साथ कर्फ्यू लागू कर दिया गया। लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी जारी कर दी गई। पुलिस प्रशासन को और सेना को चाक चौबंद कर दिया गया कि किसी भी तरह से इस लॉकडाउन के पालन को अनिवार्य किया जाए। प्रशासन ने भी पूरी सक्रियता दिखाते हुए 21 दिनों तक लोगों को घरों में कैद कर दिया। यहाँ तक कि खाने पीने की सप्लाई भी बाधित हो गई। लोगों ने भी 21 दिनों तक थोड़ा धैर्य दिखाते हुए, इसका इंतज़ार करते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन को सफल किया और उम्मीद थी कि इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए यह अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए उन्होंने लॉकडाउन को सफल किया। किंतु उसके तुरंत बाद में प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर 14 दिनों के लिए और लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इससे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोग अपने घरों की ओर निकलने के लिए दौड़ पड़े। विशेष रूप से सबसे ज़्यादा इस कोरोना संक्रमण से जो ये लॉकडाउन लगाया गया, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो श्रमिक, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए विभिन्न श्रमिक। प्रथम लॉकडाउन में उन श्रमिकों ने सोचा, प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि आपको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, रहने की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ तक कि आपको तनख्वाह भी, आपका जो पारिश्रमिक है वो भी जो मालिक है उनको देना पड़ेगा। सभी का जो घर का किराया है वो भी माफ़ कर दिया गया। सभी नागरिकों से ये निवेदन किया गया कि वो घरों का किराया, 1 महीने का किराया ना लें। इस वजह से लोगों ने उसको सफल कर दिया। किंतु जब दूसरा लॉकडाउन लागू किया गया तो लोगों में भय व्याप्त हो गया कि पता नहीं ये लॉकडाउन कितने दिन और चलेगा। इसलिए लोग जो भी सामान मिला उसको समेट करके अपने घरों की ओर निकल पड़े। किंतु परिवहन के समस्त साधन बंद होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से बहुत सारे श्रमिक पैदल ही निकल लिए और बहुत सारे लोग श्रमिक जो हैं साइकिलों पर, जो भी साधन मिला उसी के थ्रू निकल लिए। इस वजह से क्या हुआ कि स्थिति में बहुत भारी अव्यवस्था फैल गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बहुत सारे श्रमिकों को पीड़ा का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जहाँ पर भी जगह मिली, जहाँ पर भी अफवाह सुनने को मिली कि यहाँ से कोई साधन मिल सकता, वहीं उसी ओर दौड़ लिए। इस वजह से कोरोना संक्रमण को बढ़ने में भी एक मौका मिल गया। इस व्यवस्था को पूरी तरह से संभालने के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने सख्ती के आदेश दे दिए। श्रमिकों को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वापस न जो घर जा सकते हैं, न वो अपने वापस काम की ओर लौट सकते, जहाँ तहाँ उनको जगह मिली वहीं पे वो लॉक हो गए, भूखे प्यासे, न कोई दवा की व्यवस्था, न कोई खाने की व्यवस्था। प्रशासन ने हालांकि बहुत सारी व्यवस्थाओं का ये हवाला दिया, किंतु बहुत सारी समाचार ऐसे देखने को मिले जो हृदय को द्रवित कर गए। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिला। हालांकि भामाशाहों ने भी खाने की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया, किंतु वो अपर्याप्त था। इस वजह से बहुत सारे श्रमिक बहुत ही मायूस हो गए। जगह जगह श्रमिक
रोते हुए दिखाई दिए। कोई बूढ़ी माँ को अपनी साइकिल पे बिठा करके ले जा रहा है, किंतु बूढ़ी माँ हाथ जोड़ के करी हमें कृपया जाने दें। कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए हुए, अपना सामान उठाए हुए पैदल ही घर को निकल पड़ी है। 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, कोई इस सफ़र का अंत नहीं। और फिर जगह जगह कैंपों में उनको रोक दिया जाता, लाठीचार्ज किया जाता, न भूख, न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न दवाइयों की व्यवस्था। पैदल चलते चलते उनके पाँव में छाले पड़ गए। बहुत सारे बच्चे बिलखते रहे, उनको बुखार और अन्य संक्रमण बीमारियों ने घेर लिया। कोरोना से लोग भयभीत नहीं थे, इन अव्यवस्थाओं से लोग भयभीत हो गए। इन लोगों को आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस ठूंस करके भरा गया। लोग दूध के टैंकर में छुप के अपने घर जाने को मजबूर थे। लोग न जाने कैसे कैसे भेष बदल के अपने घर जाने के लिए मजबूर थे, किंतु प्रशासन ने जहाँ भी उनको देखा जमकर लाठीचार्ज किया। श्रमिक रोते बिलखते रहे, लेकिन किसी भी सरकार को इनकी सुध नहीं आई। तीसरा लॉकडाउन लगा तो पब्लिक को और ज़्यादा परेशानी हुई। लोगों ने सोचा अब ये लॉकडाउन ख़त्म होने वाला नहीं है, जैसे तैसे करके किसी भी तरह से चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, घर पहुंचना है। क्योंकि जहां पर वो फंसे हुए थे वहां पर उनके मालिक उनको तनख्वाह नहीं दे रहे थे, उनके पास भोजन पानी ख़त्म हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, विडंबना, अपने घर में दूर गांव में बैठे हुए अपने बूढ़े माँ बाप, अपने भाई बहनों की चिंता भी, साथ में घर में बैठे हुए उन परिवार वालों को भी, अपने प्रियों की, दूसरे राज्य में रह रहे अपने बेटों की, अपने भाइयों की चिंता। तीसरी बात ये थी कि उन लोगों को महानगरों में संक्रमण फैलने के कारण बीमारी का भी डर था कि कहीं हम कोरोना की चपेट में ना आ जाएं और हम अपने परिवार से मिले बिना ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए। इस वजह से बहुत सारे श्रमिकों में भय व्याप्त हो गया। यही वजह रही कि श्रमिकों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना अब भी करना पड़ रहा है। अनेक लोगों के रोज़गार छिन गए, अनेक लोग बेघर हो गए, अनेक लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, अनेक लोगों ने मीलों सफ़र किया भूखे प्यासे रह करके, अनेक लोगों ने अपनों के दर्द को आंसुओं के माध्यम से झलकाया। किसी को भी दया नहीं आई। जो लोग धार्मिक यात्राओं के आयोजन के दौरान बड़े बड़े भंडारे लगाते थे, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराते थे, वो इस लॉकडाउन के दौरान कहीं नज़र नहीं आए। कोई भी भंडारा ऐसा सुविधा नहीं मिली लोगों को, किसी ने भी मदद के हाथ नहीं बढ़ाए। किसी ने थोड़ी व्यवस्था करने की कोशिश की, किसी के लिए भोजन के लिए, किसी के पानी के लिए, तो अपर्याप्त रूप में 3 दिन से भूखे आदमी को एक बिस्किट का पैकेट, एक पानी की बोतल से आप समझ सकते हैं कितना पर्याप्त होता है। मैंने स्वयं हमारे लोकल क्षेत्र में जाकर के देखा, सरकार ने दावे किए थे कि हम लोगों को जो कि रोज़गार से विहीन हो गए हैं, जिनको जो प्रतिदिन दिहाड़ी कमा के अपना गुजारा करते थे, वो कुछ काम करते थे तो उनका चूल्हा जलता था, वो बंद हो गया था, तो उनको सरकार ने कहा कि हम आपको गेहूं, चावल, जो भी आपको राशन की आवश्यकता होगी हम आपको पहुंचाएंगे। मैंने स्वयं जाकर के देखा उस क्षेत्र में 21 दिन के दौरान 7 व्यक्तियों के परिवार को मात्र 5 किलो आटे की थैली दी गई, आधा किलो दाल दी गई। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7-8 सदस्यों के परिवार को 21 दिन के दौरान 5 किलो आटे की थैली से क्या होगा। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमने आसपास पड़ोस से कहीं से भी मांग की व्यवस्था की है और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आटे को पानी में घोल करके पी रहे हैं, अपनी क्षुधा को शांत कर रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति हमने स्वयं अपनी आंखों से देखी। इस महामारी संक्रमण से लोग भयभीत जरूर हैं, लेकिन कोरोना का एक दूसरा भयावह रूप हमें ये देखने को मिला कि श्रमिकों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं निवेदन करता हूँ समस्त सरकारों से, आपने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, न जाने कब लोगों को ये संबल मिलेगा, न भारत आत्मनिर्भर होने में समय लगेगा, किंतु इन मज़दूरों को, इन श्रमिकों को तत्काल मदद की आवश्यकता है। और यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इनको इनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था
ज़रूर करें। दावे सब सरकार करती है कि हमने इतनी बसें लगा दी, इतनी ट्रेनें लगा दी है, इतने वो कर दिया है। दावों में और हकीकत में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे श्रमिक अब भी सीमाओं पर फंसे हुए हैं। आपको दिखाते हैं कुछ चित्र जिनमें आपको उनकी जो व्यथा है वो आपको नज़र आएगी। उनके पाँव से खून रिस रहा है, कई दिनों से भूखे प्यासे गिरते पड़ते अपने घरों की ओर जा रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो यही नेता लोग, यही सरकार उनके पाँव पकड़ती है, माई बाप बोलती है, उनके पैर छूती है, उनकी सब समस्त सुविधाओं के आश्वासन देती है, किंतु कहाँ है वो सरकार, कहाँ है वो प्रतिनिधि जो इन अपने वोटर्स को, जो कि उनके लिए बहुत कीमती हैं, संभाल नहीं रहे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, समस्त सांसद महोदयों से, समस्त विधायकों से, समस्त नेताओं से, स्थानीय नेताओं से, क्षेत्रीय नेताओं से, कि आप इनकी मदद कीजिए, नहीं तो अगली बार आप वोट किससे मांगेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए हैं और आप इन श्रमिकों की मदद अवश्य करेंगे। जिस व्यक्ति को भी, जिसको भी आप कहीं भी किसी भी श्रमिक को दुखी हालत में देखें, आप उसकी जैसे भी संभव हो उसकी मदद करें, जहां तक हो उसके उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, ताकि भारत का किसान, भारत का श्रमिक इस देश को फिर से आत्मनिर्भर बना सके। किसान और मजदूर ही ऐसे हैं जो देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आप यदि इनकी व्यवस्था नहीं करेंगे, इनको सम्मान नहीं देंगे, इनकी पीड़ा को नहीं सुनेंगे, तो आप अगली बार इनसे कृपया वोट मांगने न जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं, क्षेत्रीय खबरें जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब लाल नंबर में लिखा हुआ है, लाल अंकों में लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर उंगली से टच कीजिए और उसके बाजू में जो एक घंटी का निशान बना उसको भी टच कर दीजिए फॉर ऑल के लिए, और आपको, ताकि आने वाले समय में जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और आप इसके साथ ही हमारे न्यूज़ चैनल को और बहुत सारी अन्य जानकारियों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, लाइव अपनी खबर, और इसी प्रकार आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज को लाइक करें। ट्विटर हैंडल पर हमारा लाइव अपनी खबर नाम से ट्विटर हैंडल है, आप उसको भी लाइक करें, और यूट्यूब पे आप देखते रहें। अपने अनमोल कमेंट्स हमें ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।